बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान है बात से बात। बड़ी अनोखा सा टॉपिक है ये, और ये हकीकत भी है। आपने कभी नोट किया होगा कि सब लोग बड़े सुकून से बैठे हुए होते हैं, या सफ़र में या महफिल में, लेकिन एक बात करता है शख्स और उसके बाद से एक और बात निकल आती है और पता नहीं चलता। घंटों दिनों भी गुजर जाते हैं, रात भी गुजर जाती है बातों बातों में। कुदरत ने अजीब निज़ाम बनाया है, और हमने भी आपस में जब डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ें हमारी हाफ़ज़े में महफूज होती हैं वो उसी वक्त निकलती है जब उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम जैसे कोई जुमला ऐसा बोलते हैं या अल्फाज ऐसा बोलते हैं तो हमें ख़ुद ब खुद उससे मुतालिक वाक़या याद आ जाता है, कोई लतीफ़ा याद आ जाता है, कोई शेर याद आ जाता है, और फिर बात से बात निकलती चली जाती है। एक टीचर के होते हुए, लेक्चरर के होते हुए मैंने ये नोट किया है कि टॉपिक पर रहकर ही गुफ्तगू करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बात से बात निकलती तो चली जाती है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर मुकालमे का, हर लेक्चर का, खिताबत का, मतलब मेरा मतलब है लेसन्स का, कोई ना टॉपिक होना चाहिए, उन्वान। क्योंकि जैसे कहा गया है कि सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए, क्योंकि इल्म ऐसा बिखरा पड़ा है कि अगर आप एक टॉपिक पे ना बोलें तो बिखर जाते हैं और आखिर में आके कोई अंजाम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से जो कारी पढ़ने वाला है किताब का या सुनने वाला है सामीन है, वो उसकी सोच मज़ीद मुंतशिर हो जाती है। तो अच्छा तरीका तो ये है बात से बात निकालने का, बात निकले लेकिन उस बातों में कोई ना कोई रिज़ल्ट भी हो, आखिर में कोई अंजाम पर पहुंचने वाली चीज़ें भी हों जिससे खूबसूरती पैदा हो, और हम जब उठें तो उस बातों से कुछ सीख के उठें, कुछ सिखा के उठें। इसमें इन डिस्कशंस में कभी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जीत जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, या मैंने हरा दिया या मैंने लाजवाब कर दिया। ये बेवकूफ़ी की अलामत है। तो बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मुज़फ़्फ़र आकाश, मालम जब्बा, वादी सवात। अस्सलाम, ज़िंदगी बखैर।